गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम एक बड़ी ही दुखद घटना के साथ एक टॉपिक में लेकर आई हूँ जो गाइस हमारे यूपीएससी के सिलेबस, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा आपको सुन के ही बड़ा ख़राब लगने वाला है। और स्पेसिफिकली जो यूथ है उसको यहाँ पर टारगेट मैं करने जा रही हूँ, तो बड़े ध्यान से टॉपिक को सुनो। टॉपिक में गाइस क्या बात होने वाली है कि त्रिपुरा के अंदर अभी पता चला है कि 800 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं HIV एड्स के। और इसमें पता चला है ऐसी कुछ पॉपुलेशन थी यूथ की, जिसमें कुछ ऐसी जनसंख्या हुई जिसमें कि उनकी डेथ भी हुई HIV के कारण। अब मैं डेटा अगर शेयर करूं तो 828 लोग इन्फेक्टेड हुए, 572 लोग अभी जीवित हैं, 47 लोगों की डेथ हो गई है। तो गाइज़ ये बड़ी ही दुखद घटना है और माना ऐसा जा रहा है परिवार के ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही एफिलेंट फैमिली से आते हैं, बहुत ही ऐसे राजघरानों वाली फैमिली से आ रहे हैं या बहुत ही गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पेरेंट्स पैसा खर्च करने में इन बच्चों के लिए वो ज़रा भी सोचते नहीं हैं और वो पैसे इनको दिए जा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये बच्चे जो हैं वो ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। अब ड्रग्स के यूज़ करने से क्या होता है, जिस नीडल से ड्रग्स का यूज़ ले रहे हैं, इंजेक्ट करा रहे हैं जिन नीडल्स को, उसी से गाइज इनके पास एड्स भी आ रहा है, HIV भी आ रहा है। अब HIV का जब पता चलता है इनके पेरेंट्स को कि इन्होंने ऐसे ड्रग्स लिया और HIV हो गया, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप बच्चे को बचा भी नहीं सकते। तो देखो ये माँ बाप के लिए भी कंसर्न है, हमारे यूथ के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो इसका पूरी तरह क्यूरेबल नहीं है एड्स। और इसके साथ साथ ये भी बात समझ में आ रही है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं रिस्की इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है स्टेराइल निडल्स का। और हमारा जो 14 साल की जनरेशन से लेकर 20 साल का जो बच्चा है उसके साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि हम ऐसा क्या करें। और देखो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अब ये सेफ़ ही नहीं रहा। और देखो बड़ी गजब की बात है यार, आज की डेट में हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। अब जब बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो हर पेरेंट्स के अंदर ये दहशत कितनी हो जाएगी कि हमारा बच्चा बच के भी आएगा या नहीं। भेजा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए कि वो इसको एक अच्छी शिक्षा मिले। तो अब इसका मतलब यहाँ पर देखो अब ये भी आ रहा है कि हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। आप भी इसमें सोचो कुछ टॉपिक्स में, मैं भी आपको इसमें कुछ कंसर्न छोड़ के जाऊँगी। पहला जो मुझे कंसर्न, इसमें बड़ा गहरा कंसर्न नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे बच्चों का हेल्थ और इम्यून सिस्टम वो कितना वीक होता जा रहा है। और देखो इसकी स्टेजेस हैं, HIV की भी देखो आप स्टेजेस होती हैं, लास्ट में जाके ये कहीं एड्स बनता है और बिल्कुल बॉडी ख़त्म कर देता है। अगर इसने सही टाइम पर हमने एंटी रिट्रोवायरल वायरल थेरेपी नहीं ली तो ART थेरेपी ना लेने की वजह से ये बढ़ता ही चला जाता है। और इसका स्टेज 1 में सिम्टम आप कभी भी कहीं देखो कि डायरिया, वॉमिटिंग रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है और भी ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो हमें उसी वक्त तुरंत ही अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जहाँ भी हम चला रहे हैं वो ज़रूर चलाएं। अब देखो इसमें जो एड्स सोसाइटी, जो कंट्रोल सोसाइटी है, उसका काम क्या है यहाँ, उसका ये काम है कि वो स्कूल में, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर चलाए। क्योंकि देखो हमारे देश की जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनती जा रही है वो ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और ड्रग्स के कारण ऐसा हो गया, HIV हो गया, कितने सारे बच्चों की डेथ हो रही है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बड़ा दिक्कत, अब उसके बाद एजुकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चा फिर जो बच्चा ड्रग्स लेने लग गया वो क्या पढ़ेगा लिखेगा। जिस पेरेंट्स ने इतनी तपस्या कर कर उसको वहाँ भेजा और उसने खुद भी इतनी तप कर कर मार्क्स लेकर आया और उसके बाद भी जाके उसको जब ये हाल देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा यूथ हमारी भारत की शक्ति है, उसको ही जब ये सारी समस्या आने लग जाएंगे तो आगे चलकर हमारे भारत को, जो हम चाहते हैं कि नवनिर्माण भारत बने, हमारा विजन है कि 2047 तक हम एक विश्व गुरु बन के दिखाएँ, तो उसके लिए गाइस अगर ये ऐसी समस्या हमारे देश में रही तो क्या हम कितनी तरक्की कर पाएंगे, हम कैसे एक डेवलप नेशन बन पाएंगे, ये भी हमें आज ही सोचने की ज़रूरत है। 2030 बहुत दूर नहीं रह गया है और हमारा काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, गोल्स को अचीव करना। तो हमारा काम इसके साथ ये भी बहुत बढ़ जाता है कि हम ये भी नोटिस करें कि क्या हम इस पे काम कर पा रहे हैं, क्या हम अपने देश में गुड हेल्थ, एजुकेशन अच्छा कर पा रहे हैं। तो गाइज आज ये हमारे टॉपिक में जो लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारा जो सेंटर है, हमारा जो एक कंसर्न है वो ये है कि हमारे देश में जिस तरह की जो नीडल्स यूज़ करी जा रही है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर ये बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं जिनको HIV एड्स हो रहा है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गाइज़ आपका इसमें क्या कहना है?
आपके भी देखो भाई बहन होंगे, आपके भी डेफिनेटली रिश्तेदार होंगे जिनको ऐसी समस्या ना आए। उसके लिए आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर आप होते हो, एथिक्स के पेपर में भी अगर आपके पास ये केस आ जाती है तो आप इस पर क्या लिखोगे? मैं ये भी पॉइंट आपके जानना चाहूँगी कि हम किस तरह से त्रिपुरा जैसे क्राइसिस को कैसे डील करें। थैंक यू सो मच।